श्री राम एवरीवन, जय श्री कृष्णा। तो कृष्ण भगवान जी आपसे कोई मैसेज आपको देना चाह रहे हैं, आपको कोई गाइडेंस देना चाह रहे हैं या आने वाले भविष्य के लिए जो भी ये जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो टाइमलेस रीडिंग कुछ आपको चीजें बता रहे हैं, आपको उसको फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले तो भगवान ये कह रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप पे डाउट करना बंद कर दो। अगर कोई सोलमेट का कनेक्शन है तो उस पर डाउट करना आपको बंद कर देना चाहिए। दूसरा, आपको ये भगवान बता रहे हैं कि एक बार आप इस बात को समझो कि जैसे आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग हो सकते हैं ना, वैसे किस दूसरे की लाइफ में भी टॉक्सिक लोग हो सकते हैं। और जो अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं उसमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उसको सॉल्व करके चलना पड़ता है। ये सारे मैसेजेस आपको दिए जा रहे हैं कि यू कैन मेंड सर्टेन रिलेशनशिप्स विथ टाइम। सो लेट्स सी अब यहाँ पे और क्या गाइडेंस है और क्या मैसेज आपको दिया जा रहा है। भगवान आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप पहले तो अपने इस रोल को अच्छे से समझो। अगर आपके पास कोई स्पेशल लाइक इफ यू आर स्पिरिचुअल, इफ यू आर वेरी मच हीलिंग, तो उसका यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, इसको समझो। आप जहां अंधेरा है वहीं प्रकाश को दिखाना संभव है, जहां रात होगी वहीं पर लाइट का कोई प्रभाव पड़ना चाहिए। सो दे आर सेइंग और ही इज जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि आप वहीं पर इस चीज को यूज करो जहां सबसे ज्यादा इसका जरूरत है। और आप अगर ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं तो ही आपको नॉलेजेबल कहा जा सकता है, तो ही आपको हीलिंग कहा जा सकता है। बिकॉज जहां पे हर्ट है वहीं पे तो मलहम लगाएंगे, तो उन सब एस्पेक्ट्स पे आपको फोकस करना चाहिए। दूसरा, अगर आपको लगता है कि कोई एक्सटर्नल फैक्टर से कोई आपको मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ केओस क्रिएट हो सकता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी फियर में रहने का जरूरत नहीं है। जिस भी तरह की प्रॉब्लम आएगी उससे डील करने का सिचुएशनल आपको करेज भी दे दिया जाएगा और आपको बिल्कुल अच्छे से गाइडेंस भी दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे आपको डर के भागना चाहिए या आपको उसे प्रॉब्लमैटिक समझना चाहिए। अगर आप ऐसा कुछ डाउट कर रहे हैं कि भगवान से आपका कनेक्शन अभी टूट रहा है या डिस्टेंस आ रहा है, गॉड इज सेइंग कि डिस्टेंस आपका खुद का क्रिएट हुआ है। अच्छी अच्छी बातें बोलना स्टार्ट करो। कोई डिस्टेंस नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके ईश्वर के साथ कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी अपने रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही कोई आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और ना ही आप दोनों के बीच में कोई आ सकता है। ये सारी बातें सोचना, ये सारी बातें समझना स्टार्ट कर दो। भगवान जी आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जो भी ईश्वर को आप मानते हैं, अगर आप कृष्ण जी को मानते हैं तो गॉड इज सेइंग कि वो हमेशा से आपको बहुत प्रेम करते हैं, पर आपने भगवान को एक दायरे में सेट कर दिया है, उससे आप उनको रिलीज करो। वो ये है कि अगर वो आपको प्रोटेक्ट करने आते हैं और बहुत ही फियर्सली आते हैं तो आपको उनको रोकना नहीं चाहिए। थोड़ा सा चमत्कार दिखाने का मौका भगवान को भी दिया जाए। सो वो आपसे यही कह रहे हैं कि तुम रिस्ट्रिक्शंस में भक्ति मत करो। भक्ति तो वो है ना, स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र वाली भक्ति करो। उसके बाद देखो, फिर आप फिर रिस्ट्रिक्शंस में मत रहो। बी कंप्लीटली ओपन एंड फ्री। एंड दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़िया हो सकता है, बहुत ज्यादा अच्छा होगा। आप कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, कोई ट्रैवल करके आपके पास आ सकता है। बहुत सारे न्यूज या उड़ती उड़ती खबरें आपको मिल सकती हैं। किसी के लिए बहुत बुरा न्यूज हो सकता है, किसी की लाइफ के लिए कुछ या किसी के करियर या इन सब चीजों के बारे में कुछ खराब आप सुन सकते हैं, वो भी आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आप ये सुन सकते हैं कि लाइक कोई किसी को कर्मा मिल रहा है, किसी ने कुछ गलत किया है तो उसका कर्मा मिल रहा है। फॉर सम पीपल आपको काफी हैप्पीनेस इस बात से होगी कि आपकी लाइफ में एग्जैक्टली वही इंसान है जिसको आपने कभी बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट किया था और किसी को आपने बहुत ज्यादा मांगा था। वो चीजें रियलिटी में आ रही हैं और बहुत स्मूथ राइड हो सकती है आपकी लाइफ की। तो एक मैरिटल सिचुएशन या एक रिलेशनशिप का जो ट्रबल है वो ऑलमोस्ट एंड हो चुका है आपकी लाइफ में। तो आपने जो भी हल्ला गुल्ला क्रिएट किया होगा, हल्ला गुल्ला आपके जीवन में मचा होगा, सब इसी रीजन से हुआ होगा। एंड इट्स फाइन, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट।